बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुड एज न्यू विजारिश में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा फेस पैक लेके आई हूँ जिसको आप चंद सेकंड्स में बना सकते हैं और जस्ट 15 मिनट के अंदर अंदर आपको एक बहुत ज़बरदस्त सा इंस्टेंट ग्लो मिलता है। आप सभी मेल फीमेल इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो ईद वगैरह के मौके पे भी लगा सकते हैं और किसी शादी ब्याह के मौके पे भी लगा सकते हैं। और ब्राइड्स भी इस फेस पैक को अप्लाई कर सकती हैं। मिनटों में आपको एक ज़बरदस्त सा फेस पे ग्लो नज़र आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और कम टाइम में ये पैक रेडी भी हो जाता है और जस्ट 15 मिनट में आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। मैंने लिया है सबसे पहले 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है एक्नी स्किन के लिए। ये आपकी एक्नी को कंट्रोल करता है, एक्नी स्कार्स के लिए बेस्ट है और सबसे बढ़कर ये स्किन पे वाइटनिंग लेके आता है। बेसन बेसिकली एक्सफोलिएटिंग का काम करता है, यानी आपकी स्किन की जितनी भी टैनिंग होती है, डर्ट होती है, सन टैन होता है, वो आपकी स्किन से रिमूव करता है। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून कॉफ़ी ऐड किया है। 2 टेबल स्पून बेसन और 2 टेबल स्पून कॉफ़ी। आप कोई भी कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं। कॉफ़ी एंटी एजिंग के लिए बहुत बेस्ट है और आपकी स्किन पे कॉफ़ी भी एक्सफोलिएटिंग का काम करता है और स्किन को नीट एंड क्लीन करता है। अब मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। हल्दी पाउडर भी एक्नी स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है और ये एक्नी को कंट्रोल करने के काम करता है और एक्नी को फिलअप करता है। अब जी मैंने जो इंग्रेडिएंट ऐड किया है वो है जी 3 टीस्पून मैंने इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप कोई भी ले सकते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं और मार्केट वाला भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वही ले लिया। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि बेसन की कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और ये सब इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसमें मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी ऐड करूँगी जो कि स्किन को ब्लीच का काम करेगा। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपकी स्किन पे ब्लीच का काम करेगा और एक वाइटनिंग इफेक्ट देगा। अब जी ये थोड़ा मुझे थिक लग रहा था, इसमें मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड किया है। रोज़ वाटर ऐड करने की वजह से ये इसमें एक मॉइस्चर आ गया है, यानी कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी अब बेस्ट हो गया है। रोज़ वाटर जब किसी चीज़ में ऐड हो जाता है तो वो सब स्किन टाइप के लिए, ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ऑयली स्किन के लिए भी और नॉर्मल टू कम्बिनेशन स्किन के लिए भी बेस्ट हो जाता है। ये जी मेरा पैक बहुत ज़बरदस्त पैक है और ऑल स्किन टाइप्स के लिए। ये जी मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट लेमन, इसमें मैंने हाफ लेमन ऐड किया है। लेमन बेसिकली ब्लीचिंग एजेंट है जो आपकी स्किन को ब्लीच प्रोवाइड करता है। ये नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है और इससे आपकी स्किन का कंप्लेक्शन नीट एंड क्लीन हो जाएगा, इंस्टेंट ग्लो देगा और आपको फील होगा आप बिल्कुल पार्लर जैसा ग्लो घर में पाएंगे इस ब्लीचिंग एजेंट की मदद से। ये जी मेरा फेस पैक रेडी हो गया। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे। इसका एक स्मूथ सा मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इस पैक को मैं आपको स्किन पे अप्लाई करके चेक करवाऊंगी कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। इसको अप्लाई करने का मैं आपको प्रोसीजर भी बताऊंगी। सबसे पहले मैंने बिल्कुल क्लीन हैंड लिया है अपना। आपने अपने जब फेस पे अप्लाई करेंगे किसी भी फेस वॉश से अच्छे तरीके से अपना फेस लाजमी वॉश करना है। अब मैंने इसको सर्कुलर मोशन में राउंड राउंड अच्छे तरीके से मसाज करके अप्लाई कर लेना है। बिल्कुल इतना थिक पेस्ट नहीं बनाया कि इससे मेरी मसाज ना हो सके, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल मैंने एक लाइट सा टेक्सचर रखा है इसका पेस्ट का। ये मैंने सर्कुलर मोशन में मसाज करते करते आपने फेस पे ऐसे ही अप्लाई करना है। आपने ये बात लाजमी माइंड में रखनी है कि आपकी स्किन बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो, ठीक है। इससे बहुत अच्छे तरीके से आपने मसाज करके 3 से 4 मिनट की इस तरह की स्क्रबिंग करके आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, या तब तक छोड़ देना है जब तक ये पैक आपका ड्राई ना हो जाए। ये जी बहुत ज़बरदस्त से मसाज मैंने कर रही हूँ ताकि मेरी सारी डेड स्किन रिमूव हो जाए, मेरी टैनिंग सारी रिमूव हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट आए। ये जी तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये मेरा पैक ड्राई हो चुका है। अब मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको दोबारा से थोड़ी सी स्क्रबिंग मैंने की है ताकि जो मैल कुचैल बाकी थी वो निकल जाए और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए मैं इसको दोबारा से स्क्रबिंग कर रही हूँ। अब जी फिर आपने इसको सिंपल पानी से वॉश कर लेना है जस्ट। और ये मैं स्क्रबिंग करते करते अपने हैंड को वॉश कर रही हूँ। आपने बिल्कुल सेम ऐसी स्टेप्स को फॉलो करना है। 15 से 20 मिनट लगा रहेगा और आपने
उसके बाद ही इसको रिमूव करना है। और फिर आपने सिंपल पानी से बिल्कुल वॉश कर लेना है और आप इसके बेहतरीन रिजल्ट्स देखें। सिर्फ एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स मुझे मिले हैं। ये जी लाइव आपके सामने आफ्टर एंड बिफोर। पहले एक मास्क हाथ में मैंने मास्क अप्लाई किया है और दूसरे हाथ पे नहीं किया, और आप ख़ुद इंस्टेंट ग्लो चेक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।